कुल्ली हादसे के बाद सालों तक खाली बैठे थे पुनीत इस्रार। दुर्योधन के किरदार ने दी थी नई पहचान। भीम के साथ क्लाइमेक्स फाइट सीन के बाद शरीर पर पड़ गए थे काले नीले निशान। जी हाँ दोस्तों, 1987 में आई महाभारत सीरियल में दुर्योधन का किरदार निभाकर पॉपुलर हुए पुनीत इस्सर का जन्म 6 नवंबर 1959 को हुआ। वे एक भारतीय एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। पुनीत इस्सर फिल्म निर्देशक सुदेश इस्सर के पुत्र हैं। पुनीत इस्सर खास तौर से फिल्म कुल्ली, महाभारत, बॉर्डर, गर्व, द कश्मीर फाइल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मनमोहन देसाई की 1983 में आई फिल्म कुली से की थी और इसी फिल्म के कारण वह इतने बड़े विवाद में फंस गए थे जिनसे उनका पीछा कभी नहीं छूट सका। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर ने गलती से अमिताभ बच्चन को घूंसा मारा था, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मरते मरते बचे थे। इसके बाद कई सालों तक पुनीत इस्सर काम को तरस गए थे, लेकिन 4 साल के संघर्ष के बाद 1987 में आई B.R. चोपड़ा की सीरियल महाभारत, और यह सीरियल उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पुनीत इस्सर ने B.R. चोपड़ा की महाभारत में दुर्योधन का रोल निभाया था। जब महाभारत में भीम के साथ उनका क्लाइमेक्स फाइट सीन शूट किया गया था, तब उनके शरीर पर नीले और काले निशान पड़ गए थे। यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद शेयर की थी। पुनीत इस्सर को दुर्योधन का रोल एक शर्त पर मिला था। मेकर्स ने कहा था भीम का रोल निभाने के लिए उन्हें उनसे ज्यादा हाइट का एक्टर मिलना चाहिए। गौरतलब है कि पुनीत की हाइट 6 फीट 3 इंच है और वे दुर्योधन का रोल ही करना चाहते थे, लेकिन B.R. चोपड़ा ने उन्हें भीम का रोल देने के लिए कास्ट किया था। वही आपको बता दें, शो में भीम का रोल निभाने वाले प्रवीण कुमार एथलीट थे और एशियन गेम्स के 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनकी हाइट 6 फीट 8 इंच थी। पुनीत ने ही प्रवीण को इस रोल के लिए रिकमेंड किया था और बाद में पुनीत को प्रवीण ने क्लाइमेक्स में पूरी तरह पीटा था। प्रवीण के साथ उनकी फाइट के बारे में पुनीत कहते हैं, वे बेहद टफ एक्सपीरियंस था। वे एक्टर नहीं थे। डिस्क थ्रो में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट थे। जब भी मैं डायलॉग बोलता तो प्रवीण मुझे और भी जोर से मारता। उन दिनों गदा बहुत भारी होता था, जो आज की गदा के विपरीत था। शॉट के बाद मेरा पूरा शरीर काला और नीला हो जाता था। क्लाइमेक्स सीन में लड़ाई 18 दिनों से ज्यादा चली थी। मेरे पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। महाभारत का क्लाइमेक्स सीन शूट होने में करीब 20 दिन लग गए थे। उस समय केवल वर्क नहीं होता था, तो हमें खुद ही कूदने वाले सीन बिना स्टंटमैन या बॉडी डबल के करने पड़ते थे। चोटें उस वक्त बहुत आम थी। मुझे याद है तीर चलने के दौरान कई लोगों की आंखों में चोट आई थी। एक इंटरव्यू के दौरान पुनीत कहते हैं, लोग मुझसे नफरत करते थे, दुष्ट कहते थे, लेकिन मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता था। लोग सेट के बाहर भी मुझे दुष्ट कहकर बात करने से मना कर देते थे। इस दौरान पुनीत ने कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे की भी बात की। महाभारत से पहले 4 सालों में उन्हें थोड़ा थोड़ा काम मिला, लेकिन वह उनके मन का नहीं था। महाभारत के लिए 2 साल तक कास्टिंग चली थी। पुनीत को 1986 में साइन किया गया था और इस बीच दुर्योधन का रोल निभाने के लिए पुनीत ने अपना वजन 22 किलो बढ़ाकर 108 किलो कर लिया था। आपको बता दें, पुनीत इस्सर ने 150 से भी अधिक फिल्मों में विलन के रूप में अभिनय किया, जैसे जख्मी औरत, कल की आवाज, प्रेम शक्ति इत्यादि। उन्होंने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म राम जाने में भी खलनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने 2013 के महाभारत में परशुराम की भूमिका निभाई। इसके साथ साथ उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों के बॉलीवुड संस्करण इंडियन सुपरमैन की भूमिका निभाई। उन्होंने 1983 में आई भारतीय हॉरर फिल्म पुराना मंदिर में सेकेंड लीड रोल प्ले किया। बाद में उन्होंने 1980 के दशक में तहखाना जैसी कई अन्य हॉरर फिल्में की। वहीं 2000 के दशक में क्रिश, पार्टनर, आर्यन, बचना ए हसीनो और कई अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया। इसके साथ साथ उन्होंने कई टीवी सीरियल में भी अभिनय किया। 2014-15 में भारतीय टीवी रियलिटी शो
बिग बॉस सीजन 8 में इसरर 7 फाइनलिस्ट में से एक थे। 3 जनवरी 2015 को उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। इसरर 105 दिनों तक घर में रहे। 56 साल की उम्र में वह ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज प्रतियोगी थे और पूरे सीजन तक घर में टिके रहे। वहीं उन्होंने साल 2022 में आई कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में डीजीपी हरि नारायण की भूमिका निभाई। जहां तक उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका विवाह अभिनेता दलजीत पुरी की बेटी और अभिनेता सत्यजीत पुरी की बहन दीपाली से हुआ। उन्होंने गर्व, प्राइड एंड ऑनर साल 2004 में आई फिल्म और आई एम सिंह साल 2011 में आई फिल्म लिखी और दोनों का निर्देशन पुनीत ने ही किया। आपको बता दें, पुनीत और दीपाली के 2 बच्चे हैं, बेटी निवृत्ति और बेटा सिद्धांत इसरर। सिद्धांत एक एक्टर हैं। आपको बता दें, सिद्धांत ने रिसरेक्शन, जागो और जियो 2020 में आई शॉर्ट फिल्म का लेखन, निर्देशन, अभिनय और निर्माण किया। यह फिल्म भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सुसाइड पर रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के विषय पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरटेनमेंट से जुड़े बायोग्राफी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें मिनी बायो विथ मनोज के साथ। धन्यवाद।